हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, तो आप लोगों को वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि जो भी लोग बिहार के हैं, जैसा कि जानते हैं कि बिहार वाले का जो है उनका रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। साथ में एएनएम का भी रिजल्ट बिहार में आ चुका है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब। फर्स्ट जिनका सेकेंड ईयर हो गया होगा उनके लिए तो बात ही ख़त्म है एएनएम का। फर्स्ट ईयर वाले के लिए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आज जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पे बात हम क्या करेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जो बिहार से हैं, जो बिहार से जीएनएम एएनएम कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम 23 से 24 सेशन का नहीं, 22 से 23 सेशन का, ठीक है। 2022 से 23 सेशन का एग्ज़ाम उनका कब होगा, इसी पे हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। फ़िलहाल अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पढ़ाई अच्छे से करें और 22 से 23 सेशन में आपका एडमिशन है, एक आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करें, तो आप चैनल पर जाइए। एकदम चैनल पर सब चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़रूर जाके पढ़िए और ज़रूर जो है चीज़ें को समझिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ना आपको अब जॉब होगा और नहीं आप कोई कंपटीशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब मेरिट वाला कहानी अब ख़त्म हो रहा है, तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ाई के लिए चैनल पर जाइए, सब चीज़ पीडीएफ के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं उनके लिए कि जो बिहार से जीएनएम एएनएम कर रहे हैं, उनका आगे 2022 से 23 सेशन का एग्ज़ाम अब कब तक हो सकता है। बहुत लोगों को मन में यही सवाल है कि अब एग्ज़ाम कब होंगे, पहले था कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट तो आ चुका है फाइनली, तो उनका अब एग्ज़ाम कब होगा, ये चीज़ का अब क्वेश्चन है। तो चलिए उसी पर हम बातें करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम आपका लगभग फरवरी मार्च में ज़्यादातर बिहार का होता है, ठीक है। तो अब की बार जो हुआ था 23 में, इससे पहले भी आप देखिएगा 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था। अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ है वो मार्च में इस बार एग्ज़ाम हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम जो है फरवरी से लेकर होने की संभावना है, फरवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि पिछले अभी जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 2-2, 3-3 बार जो है डेट बदल गया था, इस कारण से मार्च में चला गया था। बट हमें नहीं लगता है कि अब की बार मार्च में जाएगा। जनवरी से फरवरी में जो है आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, या यूँ कहा जाए तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसी 2 महीने में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, चाहे दिसंबर लास्ट में हो या फिर जनवरी या फिर फरवरी तक तो हो ही जाएगा, ये आप एकदम कन्फर्म हो लीजिए। तो उस हिसाब से जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से मार्क्स आ सके, ठीक है ना। अब पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार में नए नए नियम लागू हो रहे हैं कंपटीशन के क्षेत्र में। जहाँ पे पहले मेरिट था वहाँ पे मेरिट ख़त्म किया गया, जहाँ पे पहले एग्ज़ाम किसी विभाग में नहीं होता था उसमें एग्ज़ाम लागू किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो पहले जीएनएम के बहाली में एग्ज़ाम नहीं होते थे, मेरिट पर बहाली होता था, अब संभावना है कि आपके एग्ज़ाम पर हो। तो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपके टोटल जीएनएम का ही सिलेबस होगा। एएनएम का तो एग्ज़ाम लागू कर ही दिया है, आप लोगों को पता है एएनएम वाले का। तो पढ़िए, आप एएनएम वाले हैं वो भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना जीएनएम में एएनएम में पढ़ना है ना, उतना सारा के सारा जीएनएम के अंदर ही है, ठीक है। तो आपके अगर सिलेबस पता है तो आप मेरे चैनल पर जीएनएम के लिए हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ से आप खुद जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ है, आप लोग ज़रूर आइए, फ़ायदा उठाइए, पढ़िए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। बाकी यही मुझे बताना था आप लोगों का कि आप लोग बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो संभावित मैंने यही बताया कि लेटेस्ट होगा तो फरवरी तक हो जाएगा। बाकी संभावना आपका मान के चलिए दिसंबर से संभावना बनता है कि एग्ज़ाम दिसंबर से ही हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन ये डिटेल कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में हो ही जाएगा, क्योंकि एक बार में बिहार में पक्का नहीं होता है कि एग्ज़ाम इस पर हो ही जाएगा। तो जनवरी फरवरी इतना समय इसका रहता है कि एग्ज़ाम होने का, फरवरी तक। तो आप पढ़िए, जब भी एग्ज़ाम ले ले आप एग्ज़ाम के लिए अब तैयार रहिए। जो भी जीएनएम किसी भी ईयर में है सबका एक साथ होता है, चाहे जीएनएम फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सबको एक साथ लिया जाता है। एएनएम वाले का भी सभी ईयर का एक साथ लिया जाता है। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब पढ़ाई में मत पीछे हटिए। और ये सारा चीज़ें हैं
बहुत लोग ये कहते हैं कि बिहार में नंबर ऐसे भी आ जाता है, तो आप नंबर ऐसे बिहार में ले आइएगा, लेकिन कंपटीशन में कैसे आप पास कर पाइएगा? पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पास कर जाइएगा लेकिन वहाँ आप नहीं पास कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें हैं, मैंने बता दिया आपको। तो आप एक मोटा मोटी मैं आपको समय बता दिया हूँ। आपके पास 2-3 महीना समय है बिहार के स्टूडेंट के लिए। 3 महीना मानिए, जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम होंगे, आपके पास 2-3 महीना समय है। आप खूब पढ़िए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम में बैठिए तो बेहतर करिए, ठीक है। अब बेहतर इसलिए नहीं कीजिए कि हमें मार्क्स बढ़िया लाना है जीएनएम या एएनएम में, इसलिए पढ़िए कि आपके कंपटीशन अच्छा से निकल सके जब आपका एग्ज़ाम हो कंपटीशन में। तो समझ रहे हैं। तो ये सारे, क्योंकि जो कोर्स करने का मेन मकसद है जॉब लेना। जॉब अब आपको इतना आसान से होने वाला है नहीं, तो ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, ठीक है ना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।